4-5 बार अगर चिराग पासवान चले जाएंगे तो आपको लगता है कि जो 15-20 हज़ार वहाँ पे पासवान वोट है उसमें सेंध लग पाएगा? जंग की क्षेत्र है ना, उसमें सांच पाँच किया, रिजल्ट आने दीजिए। मोकामा भी बोल रहा था ताल ठोके के पासवान वोट नहीं देगा, तब पासवान कैसे वोट दे दिया? पासवान बंधुआ मजदूर है क्या किसी का? और बीजेपी को क्यों वोट करेगा पासवान? खासकर मैं बहुजन की मैं बात कि 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बर्बर मोदी बर्बाद मोदी, यही बीजेपी के लोगों ने ना मूर्ति तोड़ दिया। स्वर्गीय रामविलास पासवान के चाहने वाले सभी जाति धर्म के लोग थे। ये जानना चाह रही है कि रामविलास पासवान जी का मूर्ति किसने फेंका। बिहार का तीसरा उपचुनाव हो रहा है। कुढ़नी में उपचुनाव है, 5 दिसंबर को मतदान होना है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लिटमस टेस्ट है ये। कहा जा रहा है कि मोकामा और गोपालगंज जो है वो बिहार का सेमीफाइनल था और कुढ़नी उपचुनाव जो है वो फाइनल रिजल्ट तय कर देगा कि कितने वोटर्स नीतीश कुमार के साथ हैं और बीजेपी कितने वोटर्स नीतीश कुमार को अपने पाले में कर ली है। अनिल साधु हमारे साथ मौजूद हैं, साधु पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। अब देखिए, हम इस वीडियो में मुख्यतः चर्चा करेंगे कि पासवान वोटर किधर जाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, और मोकामा का ये पूरा खाका लेकर बैठे हुए हैं। आकलन कर रहे हैं कि मोकामा में करीब 15 दिन रहे और मोकामा का चुनाव परिणाम जो है वो भी सबने देखा, मोकामा आरजेडी जीत गई। इसके अलावा एक और डेटा इन्होंने निकाला है जिसमें किस जाति की कितनी वोट है कुढ़नी विधानसभा में, उसका भी एनालिसिस ये कर रहे हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। साधु जी, चिराग पासवान पर हम चर्चा शुरू करते हैं। चिराग पासवान के ये जीजा हैं। अब ये बताइए कि भाई 30 अक्टूबर को मोकामा गए थे चिराग पासवान, 31 अक्टूबर को गोपालगंज गए थे, एक सीट तो जिता दिए चिराग पासवान। कुढ़नी में कहा जा रहा है कि 3 से 4 दौरा होगा। जब एक दौरा इतना भारी पड़ा महागठबंधन को चिराग पासवान का, तो 4 दौरा में क्या होगा? आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं। हाँ। कि गोपालगंज उनके जाने से बीजेपी जीती। तो मैं पूछना चाहता हूं, तारापुर उपचुनाव हुए थे जो कि इनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता था, वहां कितना वोट इनके उम्मीदवार को मिला? मात्र 5 से 4500। उसी तरह कुशेश्वर स्थान भी इनके उम्मीदवार थे, उपचुनाव वहां भी हुए थे, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान, वहां इनके उम्मीदवार को कितना आया? 6000 के करीब जी। फिर उसी तरह आप याद होगा विगत कुछ माह पहले बोचाहा में, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बोचाहा में चुनाव हुआ, वहां हमारा उम्मीदवार आरजेडी का उम्मीदवार अमर पासवान थे। वहां भी मैंने करीब 20 दिन रहकर डोर टू डोर में पासवानों के यहाँ गया। आज वो हम जीत वहाँ हमारी पार्टी की हुई, अमर पासवान जीत गए थे मोकामा में हाल फिलहाल। लेकिन बोचाहा का आप जिक्र कर रहे हैं साधु जी, बोचाहा में चिराग पासवान नहीं गए थे कैंपेनिंग करने। अगर गए होते तो शायद पासा पलट भी सकता था। अच्छा, मान लीजिए शायद तो उनका अपने जो आदमी होगा, जो उनके वोटर्स होंगे, वो तो कहीं ना कहीं इशारा किए होंगे ना जाने से। देखिए, साधु पासवान डोर टू डोर जाता है और बीजेपी को क्यों वोट करेगा पासवान? खासकर मैं बहुजन की मैं बात बोलता हूँ, सिर्फ एक समाज से राजनीतिक नहीं होती है। बीजेपी को क्यों दलित वोट करेंगे? क्यों? नहीं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के साथ चिराग पासवान है और चिराग पासवान के साथ बिहार के जो 5% आबादी है, 5% दुसाध वोटर्स जो है वो हैं, इसीलिए करेगा। पासवान बंधुआ मजदूर है क्या किसी का? पासवान बंधुआ मजदूर नहीं ना है जी। जो हमारी बात करेगा पासवान उसकी बात करेगा। यही भाजपा की बात नहीं कर रही है। भाजपा ऐसा तो इस देश में 75 साल हो गए आज़ादी के, भाजपा ऐसा तो आज तक कोई पार्टी ही नहीं ये हुआ। अब बताइए ना, मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी बीजेपी का बी टीम रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बतावे ना सबसे पहले भाई, क्या आज प्रमोशन में आरक्षण कहाँ गया? आज हमारा जो बैकलॉग है कहाँ गया? आज हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। सभी सरकारी संस्थाएं, नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार
सभी के सरकारी संस्थाएं को निजी क्षेत्र में कर रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? इसी के लिए वोट करेंगे हम बीजेपी को। चिराग पासवान जी अभी कहाँ हैं? कहाँ हैं? अब तो एनडीए में जाने वाले हैं, इसका लगभग तय हो गया। अरे एनडीए में जाने वाले हैं नहीं कि चले गए, वो कहीं जाए उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन पासवान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, ये कहीं कहीं लिख लीजिए आप लोग, है ना। हवा सिर्फ बन गया, हवा फरियाद। ठीक, अभी कुर्नी में है ना, कुर्नी में है ना, ठीक। साधु पासवान भी वहाँ पहुँच रहे हैं अपने समाजों में। अच्छा, कुर्नी का आप जिक्र कर रहे हैं, कुर्नी में करीब आप ही का जो डेटा है उसके अनुसार करीब 54,000 दलित वोट है, 54,000। और 54,000 का आधा भी जिधर गिरेगा उधर जीत तय होना है, ठीक है। आपको क्या लगता है? और करीब जो आंकड़ा बता रहा है, जो तमाम प्रमुख वेबसाइट्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, उसके अनुसार जो 2020 के विधानसभा के चुनाव आंकड़ों को देखें तो करीब वहां पर 15 से 20,000 पासवान वोटर्स भी हैं कुर्नी में, और कुल वहां पर दलित वोटर जो हैं वो 54,000 हैं। चिराग पासवान अगर 4 बार जाकर वहां पर हाथ हिला देंगे, और रोड शो आपको मोकामा का याद होगा कितना भव्य हुआ था, अगर कुर्नी 4 बार चले गए तो आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा तबका जो है दलित का बीजेपी को फिर वोट देने जा रहा है कुर्नी में? देखिए, एक डमरू बजाने वाला सड़क पर खड़ा हो जाए तो ये 5,000 भीड़ लग जाएगा। ये केंद्र की सरकार 22 स्कोप दिखाई दलितों को, बहुजनों को, कि 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो। कहाँ गया? नहीं, कहाँ गया 15 लाख ये खाता में? कहाँ गया 1.5 करोड़ नौकरी? उधर तो पुरानी बात नहीं हो गई है, इतिहास है, इतिहास गवाह है। आज जो लड़के, जो बिहार के नौजवान नारा लगाते थे हर घर मोदी, घर घर मोदी, आज वही नौजवान, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, आज वही लोग नारा लगा रहे हैं बर्बर मोदी, बर्बाद मोदी, है ना। क्या ये देश के प्रधानमंत्री के पास उतना समय नहीं कि एक तरफ किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनका जो दुलरुआ उद्योगपति है उनका कर्ज माफ हो रहा है? क्यों देगा बीजेपी को वोट? मैं तो बिहार की जनता से मैं अपील करने चला हूँ, है दलित भाइयों, यही बहुजन के यही बीजेपी के लोग आज आरक्षण खा गया, यही बीजेपी के लोग आज प्रमोशन में आरक्षण रोके हुए हैं, यही बीजेपी के लोग निजी क्षेत्र को आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में कर दिया। अभी तक रामविलास पासवान जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? इसका जवाब दे कौन लेगा? कौन लेगा? इसका बीड़ा तो चिराग पासवान उठाए हुए हैं ना, वो दिलवाएंगे बोल रहे हैं। नहीं, वो दिलवाएंगे कब? मैं तो कह रहा हूं ना कि यही बीजेपी के लोगों ने ना मूर्ति तोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रहा था, कि ये मैं नहीं कहा जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं को मूर्ति किसने तोड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि अब कैसा हनुमान। तो बीजेपी के लोगों अभी सवाल पूछेंगे, खासकर हमारे समाज के लोग, कोई हल्का वे में नहीं लेगा। देखिए, जो हमारी बात करेगा उसकी बात हम करेंगे, चाहे कोई हो। चिराग जी से ये सवाल हम लोगों ने किया था कि मूर्ति वाला प्रकरण हमने पूछा था कि जो बीजेपी मूर्ति तोड़ी वही बीजेपी के साथ आज अब फिर जा रहे हैं। जब वो निकल रहे थे गोपालगंज चुनाव को, उसी दिन सुबह मैंने ये सवाल किया था, तो चिराग जी ने कहा था कि भाई बिहार का मसला है, इसमें निजी जो चीज होता है, जो प्राइवेट चीज है, हमारा परिवार का हो, पिता का हो, उसको हमको दरकिनार करना पड़ता है और राज्य हित में सोचना होता है। बिहार हित में नीतीश कुमार कहीं से भी फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ जो पार्टी रहेगी हम उसके साथ रहेंगे। अब चिराग जी क्या बोले या क्या नहीं बोले कि घर का मामला है, हमारा परिवार का मामला है, हमारा बिहार का मामला है, लेकिन बिहार के खासकर पासवान ये जानना चाह रही है कि रामविलास पासवान जी का मूर्ति किसने फेंका। बिहार के पासवान ही नहीं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के चाहने वाले सभी जाति धर्म के लोग थे। और बिहार के पासवान ये भी जानना चाह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे भगवान थे और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका मूर्ति किसने फेंका? बीजेपी ने फेंका घर से बाहर मूर्ति, या किसी के इशारे पर फेंका गया? यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये जानना चाहती है बिहार की जनता, जानना चाह रही है। और कोई सोच ले कि बीजेपी घूमने से बीजेपी को वोट पड़ जाएगा, आज के डेट में मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ बीजेपी को, खासकर जो दलित भाई है, वो आपको बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। लेकिन गोपालगंज तो भाजपा जीती ना भाई, इस बात को तो मानिएगा ना भैया। कितना से जीती?
कितना से जीती? मैं किस 1700 से बड़का अथी तोप मार लिए, 1700 वोट में बड़का तोप मार लिए। अरे तो एक तरफ अकेले बीजेपी थी, एक तरफ आप लोग हाँ। 7 पार्टी थे साथ में। कौन 7 पार्टी थे? हाँ। अरे 7 पार्टी की बात अभी छोड़िए ना भाई। हाँ, 1700 में आप बड़का तीर मार रहे हैं। हाँ, अरे हाँ, 10,000 से जीतते, 20,000 से जीतते तो एक बात होता कि वहाँ वोट ट्रांसफर हुआ। 1700 में मान लीजिए कि इधर उधर मान लीजिए कोई बैलेट पेपर बाहर से बाहर जो रहते हैं, है ना, या कोई मान लीजिए जिनको दिखाई नहीं हुई, गलती से पड़ गया, वो होता है। लेकिन वहाँ भी दिखाई नहीं देगा, गलती से 1700 वोट पड़ जाता अरे भैया है। मान लीजिए होता है ना, मान लीजिए देखिए जो हमारे लोग हैं, जिस समाज से हम आते हैं, जो वो समाज अभी बहुत पिछड़ा है। पासवान अब बिहार में कहाँ पिछड़ा है ये बताइए, तो पासवान किस क्षेत्र में नहीं दिखता है ये बताइए। पॉलिटिक्स ले लीजिए, ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए, थाना में आप चले जाइए, टीचिंग लाइन में देखिए, पासवान तो सभी जगह लोग चले गए। रामविलास पासवान का तो ये उपलब्धि रहा ना बिहार में कि सशक्त कर दिया उन्होंने दुसाधों को बिहार में। सिर्फ एक पासवान कलेक्टर बन गया तो सब पासवान कलेक्टर बन गया, एक पासवान केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे या बने हुए हैं तो सब पासवान बन जाएगा क्या? अभी भी हमारे समाज में जो ऐसे लोग हैं, हमारा परिवार के समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जो कि अभी अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अभी उसको भी समझना होगा, है ना। अभी उसको दिल से दिल लगाना पड़ेगा। मैं दर्द के रिश्तों के लिए मैं निकला हूँ, मैं जा रहा हूँ कुरन्नी में, मैं जाऊंगा अपने समाज के बीच जाके मैं बताऊंगा कि ये बीजेपी के लोग हम लोग का कितना बड़ा दुश्मन है। मैं तो कह दिया, जो हमारी बात करेगा उसकी बात मैं करूंगा। 4-5 बार अगर चिराग पासवान चले जाएंगे तो आपको लगता है कि जो 15-20 हजार वहां पे पासवान वोट है उसमें सेंध लग पाएगा? अरे भैया वो तो रंग जंग अथी क्षेत्र है ना, जंग की क्षेत्र है ना, उसमें सांच को आँच किया, रिजल्ट आने दीजिए ना। हाँ, मोकामा भी लोग बोल रहा था, मोकामा भी बोल रहा था ताल ठोके कि पासवान वोट नहीं देगा, तो पासवान कैसे वोट दे दिया? हैं? दिया था पासवान वोट वहां पर। अब पासवान वोट दिया कि नहीं दिया? वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि पासवान वोट पड़ा था वहां तो पर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, नीलम देवी को। पासवान वोट दिया तब ना नीलम देवी जी और विवेका पहलवान जी और भी लोग कर धन्यवाद दिए। इसलिए कोई का फैक्टर अब पड़ेगा, कितना पड़ेगा वो तो समय आने दीजिए, उस समय आने। अच्छा, आप करीब कुर्नी का बात कर लीजिए, कुर्नी से पहले का बात कीजिए। आप तारापुर, कुशेश्वर स्थान, बोचहा या मोकामा या गोपालगंज, जहां तक मैंने कवर किया, लगभग साधु पासवान सभी जगह पर जाकर 10-15 दिन रहते हैं। अंतिम सवाल है कि चिराग पासवान के बारे में आप बोल रहे हैं, चाहे और भी राजद के लोग बोलते हैं, खबरें ये भी आई कि 2024 लोकसभा को लेकर भी दिल्ली में डील हो गया है। 6-7 सीटें जो हैं वो बीजेपी चिराग पासवान को देने जा रही है। तो आखिरकार चिराग पासवान को 6-7 सीट और कोई देगा? महागठबंधन में क्या उनको मिल पाएगा? महागठबंधन में ऐसे ही 6-7 पार्टी है। अभी तो यहाँ सीट को लेकर फाइट होगा कि आरजेडी कितना सीट लेगा, जेडीयू कितना सीट लेगा। तो चिराग पासवान का ये फैसला गलत कहाँ से कि अगर वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए, ये तो हमसे ज़्यादा बेहतर तो चिरागे जी बताएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए इस देश में 2 धारा है। एक धारा है अम्बेडकरवादी का धारा है ना, और दूसरा धारा है संघ का धारा है, या बीजेपी कहिए, जो भी कहिए। तो धारा, कौन धारा पर किसको चलना है, अब जो वो व्यक्ति विशेष को चाहिए ना। लेकिन साधु पासवान अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकर की धारा पर चलेंगे और आदरणीय लालू जी के संविधान पर और आदरणीय लालू जी के विचार पर हम लोग का विचार मिलता है, तेजस्वी जी से विचार मिलता है। जहाँ विचार मिले और जहाँ आपके मान सम्मान की बात हो, कोई भी व्यक्ति को वहाँ रहना चाहिए। कुर्नी कितना वोट से जीतने का उम्मीद है आप लोग को? अभी देखिए, कुर्नी हम गए नहीं हैं, अभी हमारे वहाँ संगठन के लोग हैं, उनसे हमारी बात हो रही है और बात कर भी रहे हैं। वहाँ हम रहेंगे, कुर्नी में स्वयं रहेंगे, है ना। और 15,000 पासवानों से मिल लीजिएगा? नहीं, स्वाभाविक नहीं है ना। देखिए 15,000 या 20,000 से मिलना, डोर टू डोर जितना हमसे संभव होगा, जितनी हमारी ताकतें होंगी, है ना, उतना हम प्रयास करेंगे। चलिए, कुर्नी उपचुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं और खासकर हर राजनीतिक दल जो जातीय नेता होते हैं, भूमिहारों का कोई और नेता है, राजपूत का कोई और नेता है, पासवान जाति का कोई और है, सन ऑफ मल्लाह भी हैं बिहार में, मुकेश सहनी। तो कुर्नी का उपचुनाव फाइनल माना जा रहा है बिहार में। नीतीश कुमार का जनाधार घटा है, बढ़ा है, कोयरी और कुशवाहा, माफ कीजिए, कोयरी और कुर्मी, यानी लवकुश समीकरण कितना उनके साथ है, अति पिछड़ा कितना उनके साथ है, बीजेपी के साथ कितने हैं, ये तमाम
प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो कुढ़नी उपचुनाव का रिजल्ट बताएगा। आपका जो प्रतिक्रिया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है। ये वीडियो आप द बिहार टॉप पर देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।